साधारण सभा में जिस तरह से मंत्री जी का जो बयान सामने आया, मंत्री से आपकी नोकझोंक होती है और ये जनप्रतिनिधि का एक अपमान है और इस तरह अपमान जनप्रतिनिधि कभी सहन नहीं करेंगे। वो अपने अपमान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। ये सवाल ये भी है जनता की तरफ से और कि जो बजट सैंक्शन होना चाहिए, जो फाइल है वो कहीं ना कहीं मंत्री या मंत्री के जो अधिकारी हैं उसे रोक कर बैठे हुए हैं। जी, साधारण सभा में जब जिला परिषद में बैठक थी उसके अंदर मंत्री जी का जो रवैया था, गुस्से में थे। वो गाड़ी को लेकर सवाल था कि नियम के तहत सिर्फ 10 दिन आपको गाड़ी मिलेगी। मंत्री महोदय जी ने मेरा ब्लैक चेक ले रखा है और उन्होंने एक स्टाम्प पेपर भी ले रखा है, उस पर मेरे बाजू साइन करे हुए हैं। मंत्री महोदय जी उस ब्लैक चेक का कुछ भी मतलब उठा। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरे साथ हैं यहाँ पर मालेखेड़ा पंचायत समिति की प्रधान वीरवती देवी जी। इस समय राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सरगर्मियाँ तेज हैं। लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किस तरह की तैयारी चल रही है, उस पर लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो काम करने के लिए जो विकास कार्य कराती है ग्रामीण क्षेत्र में, वो प्रधान होता है। और मेरे साथ मालेखेड़ा पंचायत समिति की प्रधान वीरवती देवी जी हैं। वीरवती जी, साधारण सभा में जिस तरह से मंत्री जी का जो बयान सामने आया, जब आप बस से उतरी, बस के बाद ऑटो में आप बैठी और सभा में आप सम्मिलित होती हैं, मंत्री से आपकी नोकझोंक होती है, क्या वाकया था पूरा बताइए। मैं जब साधारण सभा की जब हमारी 25 तारीख को और 5वें महीने में जब साधारण सभा की मीटिंग रखी थी मालाखेड़ा में, लक्ष्मी मैरिज होम में, तो मेरे पास साधन नहीं था क्योंकि वो वीडियो के पास साधन था। वीडियो ने वो गाड़ी अपने पास रख ली। मैंने कहा वीडियो साहब मुझे गाड़ी चाहिए, तो वीडियो साहब ने कहा मैडम मुझे भी गाड़ी की ज़रूरत है, आप अपनी गाड़ी की व्यवस्था खुद कर लीजिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा तो मैं अपनी व्यवस्था क्यों करूं, सरकार की गाड़ी है, प्रधान को मिली है, तो प्रधान गाड़ी चाहिए तो प्रधान किससे आएगी। आप मुझे ये बताइए साधारण सभा में मैं किस साधन से पहुंचूं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं अपनी बस में बैठकर मालाखेड़ा पहुंची। वहाँ बस से उतरकर मैंने ऑटो किया। ऑटो करने के बाद फिर मैं अपने साधारण सभा की मीटिंग में जा रही थी ऑटो में। तो मुझे वहाँ मेरी पंचायत समिति थी जहाँ, वहाँ मुझे लोगों ने रोका। उन्होंने देखा कि हमारी प्रधान ऑटो में आ रही है और हमारी मैडम की गाड़ी है कहाँ। तो सामने से जब वीडियो साहब आ रहे थे गाड़ी में बैठ के, उन्होंने गाड़ी में से उतरे और उन्होंने कहा मैडम आप ये गाड़ी लीजिए। मैं क्यों, अब मैं गाड़ी क्यों लूँ, जब मैंने आपसे गाड़ी मांगी, जब आपने मुझे मना कर दिया, मैं अब गाड़ी नहीं लूँगी। मैं जिससे मैं साधन से आई हूँ उस साधन से मैं साधारण सभा में जाऊँगी। तो उसी टाइम मंत्री का आना हुआ और मेरा चलना हुआ। तो वहीं लोगों ने मंत्री साहब से भी पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी यहाँ की प्रधान जो ऑटो में जा रही है और आपने वीडियो साहब को गाड़ी दे रखी है, ये किस तरह का नियम है, कानून है आपका, हमें बताइए। तो मंत्री साहब ने वो भड़क गए। उन्होंने कहा प्रधान को किसने रोका। मैं कि प्रधान को तो आपने रोक रखा है, वीडियो का आपने सारा संरक्षण दे रखा, आपका सहयोग है, तभी वीडियो साहब ने गाड़ी ली है। प्रधान नहीं तो एक कर्मचारी अधिकारी की इतनी हिम्मत जो प्रधान का जनप्रतिनिधि की गाड़ी का खोस ले। सहयोग की वजह से ये काम वीडियो साहब कर रहा है और ये पूरा सहयोग हमारे मंत्री महोदय जी की कृपा है। और ये जनप्रतिनिधि का एक अपमान है और इस तरह अपमान जनप्रतिनिधि कभी सहन नहीं करेंगे। वो अपने अपमान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। जी, जैसे कि ये भी सामने बात आ रही है कि जो आपका कार्यक्षेत्र है, बजट है, ये सवाल ये भी है जनता की तरफ से और कि जो बजट सैंक्शन होना चाहिए, जो फाइल है वो कहीं ना कहीं मंत्री या मंत्री के जो अधिकारी हैं उसे रोक कर बैठे हुए हैं, जैसे कि आपके द्वारा जो विकास कार्य नहीं हो पाए। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैंने विकास कार्य अपने दे रखे हैं। विकास हमारे गांव के जो ग्राम पंचायत है उसमें मैंने अपना बजट दे रखा है और वो बजट वीडियो साहब स्वीकृति नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, मैंने उनसे पूछा भी 2-3 बार, उनको बुला के मीटिंग भी की और पूछा वीडियो साहब आप उनको स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने नहीं बोले, वो चुप बैठे रहे। फिर दोबारा मैंने उनसे पूछा वीडियो साहब हमें जवाब चाहिए, ये काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों स्वीकृत नहीं हो रहे, 6 महीने से ये पेंडिंग में पड़े हैं,
इस तरह मतलब ग्राम ग्राम विकास का कार्य रुका हुआ है और विकास कार्य अगर नहीं करेंगे तो हमें जनता को जवाब देना तो हमें पड़ेगा। जनता ने हमें चुना है तो जनता के लिए काम हमें भी करना है। प्रधान उन्होंने चुना तो उनके लिए काम हमें करना जरूरी है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे तो मंत्री मोदी जी ने ये आदेश दिए हैं कि आप काम रोक दो। अच्छा, हाँ, ये वीडियो ने कहा? ये वीडियो ने कहा है। अच्छा। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप मंत्री मोदी जी से पूछिए, वो आपको बताएंगे, आप उनसे बात करिए। मैंने फिर मंत्री मोदी जी से पूछा। हम जयपुर गए थे मिलने मंत्री मोदी जी से, वहाँ हमारी बात हुई। हमने पूछा सर, हमने आपको पहले भी लिस्ट दे दी है, आप इनको देख लो, जो आपको मतलब इसमें करना है कामों में, जो आपको जहाँ देना है आप हमें बता दीजिए, हम आप उसी हिसाब से हम दे देंगे। आपको जो वो कार्य में जो काम की वो करनी है तो स्वीकृति देनी है, जहाँ जहाँ आपको कहना है वहाँ हम दे देंगे। तो मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं विधायक हूँ, विधायक एक प्रधान के कोटे में से काम दे सकता है। अच्छा। ऐसे कैसे दे सकता है? क्यों प्रधान का हक नहीं है? वो ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं है। जनता की सेवा प्रधान नहीं कर सकता। एक विधायक ही है जो विधायक प्रधान के कोटे में से काम देगा। क्यों? विधायक का कोटा कहाँ गया? जो विधायक के कोटे प्रधान के कोटे में से हाँ जो बजट है वो विधायक देना चाहता है। अगर किसी नियम है, एक्ट में ये लिखा हुआ है कि विधायक प्रधान के कोटे से काम दे सकता है या बजट दे सकता है, अगर ऐसा है तो और भी एमएलए हैं तो वो भी अपने प्रधान के साथ इसी तरह कर रहे होंगे, हस्तक्षेप कर रहे होंगे। हाँ, तो मंत्री साहब ने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा मेरी मर्जी होगी जो करूँगा, आप जाइए। ये किस तरह एक प्रधान, कांग्रेस की महिला प्रधान है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मंत्री है और जिस तरह वो कांग्रेस की महिला के साथ व्यवहार कर रहा है, जिस तरह वो बातें कर रहा है, ये क्या शोभा देता है मंत्री जी को? ये शोभा नहीं देता। किस में महिला का अपमान करता है। और महिला को तो सरकार ने ये कह रखी है कि महिला को सबसे पहला अधिकार है, उसका मान सम्मान का अधिकार है। ये हमारे मंत्री महोदय जी अच्छे नहीं कर रहे जी। साधारण सभा में जब जिला परिषद में बैठक थी उसके अंदर मंत्री जी का जो रवैया था, गुस्से में थे। वो गाड़ी को लेकर सवाल था कि नियम के तहत सिर्फ 10 दिन आपको गाड़ी मिलेगी और पहले आपको बताना पड़ेगा, लिस्ट देनी पड़ेगी आपका क्या क्या कार्य है। इसको लेकर क्या कहेंगे मंत्री जी से आप? साधारण सभा में जो मीटिंग हुई थी वो विकास कार्य के ऊपर हुई थी। हमारी कोई नाराजगी नहीं है मंत्री जी से। मंत्री जी को नाराजगी हमसे है जिन्होंने हमें दरकिनारे कर रखा है और जब हम पूछते हैं तो हमें जवाब नहीं देते। मैंने यही सवाल उठाया था साधारण सभा में कि मंत्री महोदय जी आप हमारे विकास कार्य क्यों नहीं होने दे रहे, किस कारण नहीं होने दे रहे, वीडियो साहब क्यों नहीं निकाल रहे स्वीकृति कामों की, हाँ जनता का हित का काम करने के लिए क्यों रोके हुए हैं। पब्लिक को एक ये जो जाएगा संदेश, ये क्या आप अपने लिए अच्छा नहीं है, ये कांग्रेस सरकार के लिए अच्छा नहीं जा रहा है ये संदेश। ये जो विकास कार्य चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ये काम अपन को करना है मिलकर, तो जनता के बीच में अपन ये काम करेंगे तभी तो हमारी जनता हमारा साथ देगी। और उसके बाद मंत्री महोदय जी भड़क गए और उन्होंने ये कहा मुद्दा जो मेरा विकास कार्य का था वो तो मंत्री महोदय जी भूल गए और वो गाड़ी का मुद्दा लिया है कि आपको 10 दिन आपको गाड़ी दे, आपके नियम में 10 दिन की गाड़ी की है। तो हम नियम के विरुद्ध हम जा ही नहीं रहे, जो नियम है हम उस नियम के पालना करेंगे। 10 दिन है तो 10 दिन हम लेंगे, पर इस तरह अपमान नहीं करे किसी प्रधान का, किसी महिला का, जनप्रतिनिधि का इस तरह अपमान सहन नहीं कर सकते। बस हमें कोई नाराजगी नहीं है मंत्री महोदय जी से। और जो मंत्री महोदय जी कहते हैं कि प्रधान हमारे नाराज हैं, हमें मंत्री महोदय जी से कोई नाराजगी नहीं है। मंत्री महोदय जी हमसे नाराज है, शायद वो हमें दरकिनारे करते जा रहे हैं। शिलान्यास पे हमारा नाम कटवा दिया, उन पे पट्टिका पे नाम नहीं लिखवा रहे और प्रोग्राम में जो भी होते हैं वहाँ हमें कोई सूचना नहीं मिलती, हम बिना बुलाए चले जाते हैं। ये एक जनप्रतिनिधि का अपमान है पूरी तरह। आखिरी में एक सवाल, क्या लग रहा है कि जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर बहुत विकास कार्य करवाए उन्होंने, जनता की तरफ से क्या आवाज़ आ रही है? क्या मंत्री जी के लिए रास्ते आसान है या डगर कठिन है? मंत्री जी के लिए
मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर जनता ही इस सवाल को उठा रही है, जनता ही बताएगी समय आने पर। मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं ये कहूँगी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस के लिए हर कदम उनका साथ दूंगी। जो भी मेरे से प्रयास बनेगा, मैं कांग्रेस के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसको सफल बनाऊंगी। और मंत्री मोदी जी ने मेरा ब्लैक चेक ले रखा है और उन्होंने एक स्टाम्प पेपर भी ले रखा है, उस पर मेरे बाजू साइन करे हुए हैं। और मंत्री महोदय जी उस ब्लैक चेक का कुछ भी मतलब उठा सकते हैं। किस तरह का मतलब? खाली चेक लिया है हमसे, जब डायरेक्टली जब फार्म भरे गए थे जी। तो उस टाइम हमसे मांगा था, हमने पूछा भी था सर ये क्यों मांग रहे हैं वहाँ, तो उन्होंने कहा ये जरूरी है सब, ये एक फॉर्मेलिटी है पूरी करने के लिए। तो ये क्या नियम के अंदर है कि ब्लैंक चेक मंत्री जी ने आपसे लिया? नहीं, हमें तो नहीं पता इसके बारे में, ब्लैंक चेक नियम में है या नहीं है, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। हम तो नए थे, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब ब्लैंक चेक आपसे लिया गया। जब डायरेक्टरी इनको प्रधान पद मिला, उससे पहले मंत्री जी ने उनसे ब्लैंक चेक लिया। ये तो सवाल ये खुद ही करेंगी। वीरवती देवी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री हैं और मैं कांग्रेस की ही प्रधान हूं और विकास कार्य लगातार करने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मंत्री जी जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें जो क्षेत्र है उसमें उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, इसी को मद्देनज़र सरकार को, मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा जनता आने वाले समय में एक बड़ा सबक सिखा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।